मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्टेंस और टाइम का आप लोग सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है कि आप इसमें देखिए डिस्टेंस निकालिए, स्पीड निकालिए, तो बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आज मैं बताऊँगा आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। मान टू प्लेस है ए एंड बी, वो कितने किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर मान लीजिए उसकी डिस्टेंस है, ठीक है। अब टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली, यानी मतलब एक साथ दो कार स्टार्ट हुई एक साथ फ्रॉम ए एंड बी। अब दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि दो वो अपने आप, मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब ये पूरा इनके बीच का गैप कितना है, 100 किलोमीटर। अब मान लीजिए हम लोग जो एक कार है उसकी मान लेते हैं स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और y की मान लेते हैं, यानी बी की मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या दिया है कि वो टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, यानी कि ये जो ए है ये और ये जो बी है ये, अगर ये इधर इधर यानी ऐसे आए, ऐसे सामने सामने अगर आती हैं तो वो मिलती कब है, 1 घंटे बाद मिल जाती हैं, यानी वो 1 घंटे मिल जाती हैं। यानी कि मान लीजिए पॉइंट से और यहाँ पे ये कार आके मिल गई, और इसमें टाइम कितना लगा, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर लगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग बनाएंगे एक इक्वेशन। तो देखिए अब हम लोग मान लेंगे इसका स्पीड एक्स है ए का, और इसका डिस्टेंस ए सी, यानी यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है ए सी, और इसके बाद टाइम कितना लगा, 1 आवर का लगा। अब यहाँ पे देखिए बी का सिचुएशन क्या है, स्पीड हमारी वाई है वाई। अब देखिए इसका डिस्टेंस क्या है, बी सी जाएगा, ये भी बी सी जाएगा, ये ए सी जाएगा, तो बी सी गया। अब इसका टाइम भी 1 आवर लगा, 1 आवर। अब देखिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हम लोगों का डिस्टेंस कितना है, ए बी ए सी, यानी डिस्टेंस हम लोगों का ए सी तक जाना है, और हमारा स्पीड कितना है, एक्स है, और टाइम कितना है, 1 आवर, यानी एक्स इंटू 1 हो गया, ये पहला। अब बारी आती है बी की। तो बी में देखिए यहाँ पे बी सी, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, बी को बी से सी तक जाना है, तो वहाँ पे 1 आवर ले रहा है। तो बी सी इक्वल टू, अब देखिए स्पीड यहाँ क्या है, वाई है, और यहाँ देखिए टाइम कितना है, 1 है, तो ये भी हो गया बी सी इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 1। अब बारी आती है, अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए सी प्लस बी सी जोड़ के ए बी होता है, क्योंकि ये पूरा मान लीजिए पूरी लाइन है ए बी। इसमें मैं पॉइंट जोड़ देता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, यानी यहाँ से कट कर देता हूँ, यानी ए सी इधर हो गया, बी सी इधर हो गया। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा ए बी ना आएगा, जब इनको दो जोड़ देंगे तो ए बी आएगा। तो यहीं पे यहाँ है कि ए सी यानी ए सी, बी सी यानी बी सी। अब इन दोनों को जोड़ने पे ये पूरी लाइन आ रही है ए बी, ठीक है। तो अब देखिए ए सी की स्पीड कितनी है, एक्स, और बी सी की स्पीड कितनी है, वाई। तो ए से प्लस बी से हम लोग कर देंगे एक्स प्लस वाई, और हमारा डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे 100 किलोमीटर, तो ये हमारी रही पहली इक्वेशन, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 हमारी पहली इक्वेशन। अब इसी के जरिए एक और बनाते हैं। अब देखिए ए बी प्लस बी डी, अब इधर आइए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक हमारा इक्वेशन बन चुका है, यहाँ तक बन चुका है, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि अब वो दोनों एकदम ऐसे जा रही हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अब वो वापस अपनी ओर नहीं आ रही हैं, वो मतलब सेम डायरेक्शन एकदम स्ट्रेट जा रही हैं। तो वो मिल रही हैं कितने में, घंटे में, 5 घंटे में क्या करें, मिल जा रही हैं। तो अब उनको क्या करना है, उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो देखिए ये होता है केस नंबर 2, और ये रहा हमारा केस नंबर फर्स्ट। तो केस नंबर 2 की बारी है। अब यहाँ देखिए ए से बी 100 किलोमीटर था, अब इसको जाना है, मान लीजिए ये डी तक जाना है, इसकी डेस्टिनेशन डी तक है, दोनों की पहुँचने की। अब ये पे मान लीजिए डी पे वो क्या करते हैं, मिल जाएंगे, यानी ए और बी जाके डी पे मिल जाएंगे। तो देखिए ए और बीच के क्या डिस्टेंस पता है, 100 किलोमीटर, यानी अब डी का बीच का यहीं पता है कि बी डी कितनी है। तो देखिए अब ये इधर चला ए, इधर चला बी उधर चला, अब वो मिलेंगे कहाँ पे, डी पे। तो इसमें हमारा स्पीड हो जाएगा एक्स, डिस्टेंस हमारा ए डी, क्योंकि हमको ए से डी तक जाना है, तो इस डिस्टेंस हमारा ए डी। अब यहाँ पे टाइम देखिए 5 आवर, यहाँ पे दिया है 5 आवर। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बी की बारी है। तो देखिए बी का स्पीड वाई, ठीक है। अब इसको कहाँ जाना है, बी से डी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो डिस्टेंस बी डी। टाइम आपको पता है 5 आवर, तो यहाँ पे 5 आवर हो गया। अब आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, तो यानी ए डी इक्वल टू, यानी हमारा डिस्टेंस क्या है, ए डी, यानी ए से हमको डी तक जाना है, तभी हम बी से मिल पाएंगे। तो ए डी का डिस्टेंस यानी ए डी इक्वल टू, देखिए स्पीड यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एक्स रख लिया, टाइम यहाँ पे 5 है तो 5 रख लिया, यानी एक्स मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब बारी आती है बी डी, यानी बी की बारी है। तो देखिए ये बी का डिस्टेंस कितना है, बी डी, यानी बी से इसको डी तक जाना है, कभी ये ए से मिल पाएगा, तो यहाँ पे बी डी इक्वल टू, अब देखिए स्पीड इसका क्या है, वाई है, और इसका टाइम कितना है, 5 आवर। अब ये 2 हो गई। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए अब ए डी, यानी आपको ये भी ए डी, यानी कि ए डी
अगर हम ए बी प्लस बी डी करेंगे, यानी ए बी प्लस बी डी करें तो ए डी बन सकता है, सेम इसी तरह। तो अब यहाँ पे ए डी और प्लस बी डी जोड़ के हमारा ए डी आता है। तो अब ए बी कितना है 100 और बी डी कितनी है 5y बराबर 5x, क्योंकि ये ए बी यानी ए से बी तक है 100 किलोमीटर, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर प्लस यहाँ पे बी डी देखिए, बी डी यहाँ पे हमारा 5y है, तो यहाँ पे 5y। अब देखिए ए डी हमारा x इंटू 5 है, यानी 5x हो गया। ठीक है, अब इसको हम अरेंज कर देखते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पे देखिए 5x, या इधर प्लस है वो इक्वल टू उधर जाएगा माइनस है, यानी ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब बस क्या करना है हमको, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग सब्सटीट्यूशन लगा सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन लगाना तो बहुत बढ़िया पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी सवाल में एलिमिनेशन लगाने के तो बहुत आसान पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग ने, ये हमारा पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। अब इसको देखिए अरेंज किया हूँ, इधर को इधर कर दिया, इधर को उधर कर दिया, सेम। ठीक है, अब देखिए अब आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना है, एक को उड़ाना पड़ता है, एक को हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 100। तो अगर यहाँ पे आप देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग 5 लगाएंगे तभी ना 5 प्लस माइनस कट जाएगा। तो ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे कुछ नहीं, नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो सेम आ ही जाएगा। तो देखिए 5 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5x में करेंगे 5y, 5 का 100 में करेंगे 500। ठीक है, अब 1 का इसमें करेंगे तो वही 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। अब देखिए प्लस माइनस खत्म। अब 5 10x और 5 1 प्लस 500 प्लस 100 600। अब देखिए 10 से काट दिया, x बराबर कितना आ गया 16, यानी कि a की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब b की निकालना होगा तो इसी इक्वेशन में रख देंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे x है, x की वैल्यू कितनी है 60 है, तो अगर हम यहाँ पे 60 रखेंगे, ये इधर आके माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस वाई कर देंगे। तो 100 में से माइनस 40 इक्वल टू माइनस वाई, तो यहाँ से काट देंगे, y बराबर 40 आ जाएगा। तो y बराबर 40 यानी b की वैल्यू आ गई 40। तो देखिए इस तरह सॉल्व कर सकते हैं आप लोग टाइम डिस्टेंस का वर्ड प्रॉब्लम।